हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए और एक नए प्रैक्टिस सेट को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 1 है, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोध गया। बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। तो याद रखें दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म में अभ्य मुद्रा क्या क्या अर्थ है? तो देखिए, बौद्ध धर्म में अभ्य मुद्रा का अर्थ है निर्भीकता। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्भीकता। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध विनय और सूत पिटक शिक्षाओं का संकलन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि स्तूप क्यों बनाए गए थे? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप बनाए गए थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि बोध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम उपदेश को। प्रथम उपदेश बोध प्रतीक धर्म चिन्ह को दर्शाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि पद्मपाणि बोधि उत्सव के चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजंता की गुफाओं में। अजंता की गुफा में पद्मपाणि बोधि उत्सव के चित्र पाए गए थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल्डन ईगल। गोल्डन ईगल राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एपिग्राफी। एपिग्राफी को शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के पाक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेल। बेल का जो है चिन्ह हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर अक्सर देखा जाता था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिन विष्णु। सिन विष्णु पल्लव राजवंश का संस्थापक था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म। जैन धर्म दिलवाड़ा मंदिर से संबंधित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदि धम्म पिटक।
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हड़प्पा। हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल। चोल जो है प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख राजवंश से संबंधित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घोलावीरा। घोलावीरा जो है सिंधु सभ्यता के जलाशयों के साक्ष्य मिले थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंघी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोसल। कोसल जो है प्राचीन काल में अवध को जाना जाता था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल पाल साम्राज्य का संस्थापक था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्धवेद। अर्धवेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है कि रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन थे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्ष। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चोल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे।